एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन। और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन। कौन सा रुद्राक्ष क्या फल देता है, कितना असर करेगा कौन सी चीज पर, एक एक चीज का महत्व शिव पुराण के अंतर्गत आता है। एक एक अभी इस कथा के बाद में ये कथा जो चल रही है, ये 24 तारीख को विराम होगी। 7 दिन की कथा 18 तारीख से प्रारंभ हुई है, 24 जून को विराम होगी। उसके बीच में अभी इसके बाद तो एक अनुष्ठान है बाबा का, इसलिए कथा को थोड़ा सा पीछे की ओर लिया, कुबरेश्वर धाम का। तो उस अनुष्ठान में हम रहेंगे, तो बीच में छुट्टी ली है थोड़ा, और उसके बाद में कथा हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन उसमें आपको एक मुखी से लेकर 14 मुखी और एक मुखी से लेकर 21 मुखी कौन सा रुद्राक्ष किस स्थान पर रख दिया जाए कि उसकी वहां पर ऊर्जा इतनी तीव्र रहे कि व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों का नाश होना प्रारंभ हो जाए। प्रयास करेंगे कि उस कथा को जनमानस तक भेजा जाए, उस कथा को बात। और 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तो है। 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा 24 से 28 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद में 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। फिर 30 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा, बाबा की कावड़ प्रारंभ हो जाएंगी। 1 महीने का कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा। लोग जल भर कर लाएंगे, बाबा को चढ़ाएंगे। और जो कुबरेश्वर धाम की मूल कावड़ प्रदोष की जो जाती है, जिस कावड़ को हम स्वयं साथ में लेकर चलते हैं, सुबह 9 बजे 25 अगस्त को वो कावड़ भौम प्रदोष, मंगल प्रदोष के दिन, भौम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन तट से प्रारंभ होकर कुबरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर बाबा के नाम का घोष करते करते चलेगी। तो अब की बार 2026 की जो कावड़ है, भौम प्रदोष के दिन 25 अगस्त के दिन, प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे सीवन माँ के तट से चालू होकर सीधे कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर पैदल पैदल चले। तो जो कावड़ में आने वाले हैं वो लोग भी आएंगे, और साथ में जो 1 महीने की कावड़ भरने वाले हैं, जब आपका मन करे तब अपने धाम जाकर बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। शिव तत्व, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका एक विश्वास, एक भरोसा। महाराज दुनिया के और सती कौन? दक्ष प्रजापति के घर में कई कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याओं के जन्म के बाद दक्ष प्रजापति ने फिर माँ जगत जननी दुर्गा की आराधना साधना करी और विनय करा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो। तब माँ जगतजननी दुर्गा माता ने, जगतजननी माँ वैष्णव रानी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, ज्वाला देवी ने, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ ज्वाला,
देवी ने आकर दर्शन दिया दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम बेटी मांग रहे हो? बेटी? हाँ, एक बेटी मेरे घर में और हो जाए। तुम्हारे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हुआ और उसके बाद फिर बेटी मांग रहे हो? हाँ, मुझे एक बेटी और चाहिए। तब मां दुर्गा भवानी ने, जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, स्वयं मां दुर्गा माता ने, वैष्णो देवी ने, मां अम्बा जगदम्बा शेरावाली ने कहा कि दक्ष प्रजापति, अब तुम बेटी मांग रहे हो तो बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी? मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। पर सुन दक्ष प्रजापति, मैं बेटी बनकर आ तो जाऊंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाए, तू मुझे जान नहीं सकता। एक बने जाए तो शिवजी असुरों की बात को जान। बढ़िया है रिंकू, साधुता तुमको। एक बार साउंड वाला, ये वैभव, ये कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, सब मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसी का है। उसने तो मुझे बस लाकर बिठाया है कि तुझे संभाल, ये मेरा नहीं। शिव महापुराण के महत्तम में वेदव्यास जी ने वर्णन किया, कथा का जजमान मिल नहीं रहा था तो कथा का जजमान चंचुला देवी ने शिव और पार्वती को बना, शंकर पार्वती। कल कथा में दर्शन करे थे ईश्वर गोरा के, शिव पार्वती यजमान बने थे। कथा बांचने वाला कोई नहीं मिल रहा था। चंचुला देवी देवऋषि नारद जी के पास जाकर बोलती हैं कि आप कथा कर दो। देवऋषि नारद जी ने कहा, मैं कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह पर बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं कथा नहीं बांच सकता। हाँ, कथा सुनने के लिए आऊँगा। तो कहा, कथा भी नहीं सुन पाओगे, बार बार जाना आना लगा रहेगा क्योंकि तुमको श्राप लगा है कि तुम एक जगह बैठ नहीं सकते। तो कथा कौन बांचेगा? तब देव ऋषि नारद जी अपने मित्र के पास में ले गए और तुमरुका जी से विनय करा कि आप कथा बांचो। तुमरुका जी कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है शिव पुराण की कथा कहना, स्वयं महादेव बांचेगा। इसलिए तुमरुका जी का नाम तुमरुकेश्वर महादेव हो गया। तुमरुका जी शिव का एक आनंद भाव लेकर कथा के रस तत्व को बांचना प्रारंभ कर। जजमान कौन बना? शिव पार्वती। कथा कौन बांच रहा है? शंकर जी। कथा कौन सुन रहा है? शिव जी। अब कथा करवा कौन रहा है? तो कथा करवाने के लिए चंचुला देवी से पूछा गया, क्या तुम कथा करवा सकती हो? चंचुला देवी कहती है, मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शिव पुराण की कथा को करवा सकूं। इस कथा को तो स्वयं महादेव और पार्वती ही करवा सकते हैं, इसलिए कथा करवाने वाला भी महादेव और पार्वती। हम जब परसों आए शाम को अमरजीत सिंह मेहता जी के घर पर जब पहुंचे, बड़ा भाव है इनका, बड़ा स्नेह, बहुत भाव। आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, अमरजीत जी आपको बहुत साधुता के साथ कहेंगे। जहां पर भी कथा करने के लिए जाते हैं वहां भोजन बनाने वाले को लगाया जाता है, ब्राह्मणी। पर अमरजीत जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी धर्म पत्नी को, जीजी बाई को, कि 3 बार कथा करने के लिए यहाँ आए और तीनों बार भले ढेरों सारों काम करने वाले लगे हों, नौकर चाकर ढेर सारे काम करने वाले सेवादार लगे हों, पर भले सबका भोजन कोई भी बनाए, पर हमारी जीजी बाई अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी, हम ये तीसरे वर्ष में देख रहे हैं,
7 दिन जब तक हम इनके यहाँ रहते हैं तब तक हमारे भोजन बनाना भी स्वयं, हमारे बर्तन को साफ भी स्वयं, और भोजन सब्जी काटना, संभालना, बनाना, सब सामग्री एक जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, ऐसे अन्नपूर्णा की तरह हमारी जीजी भाई हमको प्रसाद करती। मैं साधुता दूंगा इसमें। एक स्नेह, एक प्रेम। सवेरे विकास पंडित जी ने इनसे पूछ लिया, आप किसके लिए भोजन बना रही हो? गुरुजी के लिए? माताजी? तो माताजी कहती है नहीं नहीं नहीं, जो गुरुजी के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, शालिग्राम जी बैठे हैं, हम तो उन भगवान के लिए भोजन तैयार करते हैं, और वो भोजन जब भगवान पा लेते हैं तो उस भोजन में ऐसा स्वाद आ जाता है, स्वयं प्रसाद बन जाता है। ये उनके हृदय का भाव। आज हमें विकास जी बता रहे थे तो हमने कहा कि ये भीतर जो शिव बैठा, भीतर जो शंकर बैठा, ये उसकी प्रसन्नता, ये उसकी आनंद। दिखावा नहीं है, ये प्रेम है। और शिव को क्या चाहिए? कल कथा में कहा था 8 घंटे, 24 घंटे, 10 घंटे बैठकर आप भगवान का नाम जाप करिए। भगवान से आप ये आशा मत रखना कि भगवान तुम्हें मिल जाए। 8 घंटे बैठकर भी अगर आप भजन करोगे, 10 घंटे तक बैठकर अभिषेक कर रहे हो, लाओ गन्ने का रस लाओ, लाओ मैंगो का रस लाओ, लाओ ये लाओ, लाओ वो लाओ, सारी दुनिया की सामग्री लाकर तुमने शंकर जी को सारा रस चढ़ा दिया, सारा दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ढेरों सामग्री तुमने शिव जी को चढ़ा दी। भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, और खूब 24 घंटा तुम शंकर जी पे सेवा भी करते रहे, और तुम सोचो कि शिव जी मुझ पर कृपा कर दें। शंकर कहते हैं कि मैं दिखावे से परे हूँ, तू कुछ मत दे, केवल एक बार मौन होकर, शांत होकर, हृदय से मुझे पुकार कर देख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर देख, ओम नमः शिवाय बोल कर देख। जब तेरे हृदय की वाणी मुझ तक पहुंचेगी, तुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, मैं खुद तेरे पास आकर खड़ा हो जाऊं स्वयं। कोई वस्तु की चाह शिव को नहीं है। एक पत्र आया है, अच्छा है। भस्म लगा लें, उससे शिव के भक्त नहीं होते। शिव के भक्त बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मौन होना, हमारा चुप रहना, हमारी शांति। और कर्पूर घोरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव के भक्त होने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासक होने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासना के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। केवल भीतर शांति हो,
मुख में शिव का नाम हो, अपने भीतर उस परमात्मा के नाम जाप का स्मरण हो, और कुछ है। आपके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुझे विश्वास है कि जितने भी मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हुई हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हुए हैं, जितने मेरे भटिंडा की जीजा बैठे हुए हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने गले का रुद्राक्ष निकाल कर किसी को दिखाते थोड़ी ना होगे कि मैं रुद्राक्ष पहनी। दिखाते हो क्या? आप दिखाते हो किसी को? बीच के पंडाल वालों, किसी को दिखाते हो? तिजोरी में रखा हुआ धन हम किसी को दिखाते नहीं हैं। घर में बना हुआ भोजन हम किसी को दिखाते नहीं हैं। घर में रहने वाली बहू को, बेटी को, लड़की को हम बार बार किसी को दिखाते नहीं। उसी तरह भगवान की अविरल भक्ति को, भगवान के स्मरण को, भगवान के भजन को, भगवान के मंत्र जाप को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम दुनिया के लोगों को कैसे दिखाएं? ये दिखाने का विषय नहीं है। पीछे क्या कर रहा है? ये दिखाने का विषय नहीं है। ये भजन का विषय, स्मरण का विषय, मंत्र जाप का विषय है, नाम जाप का विषय। जिस दिन तुम अपनी भक्ति को दिखाना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन शंकर तुमसे बहुत दूर हो जाएगा, शिव आपसे बहुत दूर हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा में आप कई सालों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमें भी शिव की कृपा से कथा करते करते 30 साल के ऊपर हो गया। पर पूरी शिव महापुराण की कथा में पीछे का कोई साउंड का तार टूटा हुआ है, जुड़ रहा है, 2 मिनट में जुड़ जाएगा, चालू हो जाएगा। पूरे 30 वर्ष की कथा में कहीं पर भी आपको शिव महापुराण के भीतर कोई भक्ति का दिखावा सामने नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल मेरा भोलेनाथ ही सामने आएगा और उसका भजन ही सामने आएगा। भगवान ब्रह्मा जी के पास में असुरों की बात जाती है, भगवान विष्णु के पास में असुरों की बात जाती है, इंद्रदेव के पास में असुरों की बात जाती है, गरुण वरुण के पास में असुरों की बात जाती है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके कैलाश पर असुरों की बात नहीं जाती। कोई बताने जाए तो शिव जी असुरों की बात हो जाए। बढ़िया है रिंकू, साधुता तुमको। एक बार साउंड वाले के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अच्छा साउंड।
असुरों के। ब्रह्मा जी के पास बात गई असुरों की, भगवान नारायण के पास बात गई असुरों की, पर शिव जी के पास असुरों की बात नहीं जाती। असुर ब्रह्मलोक पर आक्रमण करते हैं, असुर वैकुंठ लोक पर आक्रमण करते हैं, असुर इंद्र लोक पर आक्रमण करते हैं, पर असुर कैलाश पर आक्रमण नहीं करते। कैलाश पर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि असुरों को भी मालूम है कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, इंद्र लोक, ये सारे लोकों में असुरों का संहार किया जाएगा और उनको नरक में ले जाकर पटक दिया जाएगा। पर केवल एक शिव का धाम कैलाश ऐसा है, अगर कोई असुर भी पहुंच गया तो उसका संहार नहीं होगा, वो शंकर के धाम में ही उनका गण बनकर रह जाएगा और उनके गणों की गिनती में। रावण शिव जी के गणों की गिनती में आते हैं। वो भी शिव के गणों की गिनती में आ जाता है। भस्मासुर वो भी शिव जी के गणों की गिनती में आ जाता है। एक एक असुर जितने भी हुए, जितने भी असुर हुए, वो सब भगवान शंकर के गणों की गिनती में आ गए। गणों क्यों? क्योंकि मेरा भोले बाबा एक ऐसा भोलेनाथ, मेरे शिव ऐसे हैं, पापी से पापी जीव को भी वो तार देते हैं और अपना बनाकर अपनी शरणागति में रख लेते हैं। वो शिव है, वो शिव। वो शंकर हैं। ये इसीलिए कहते हैं किस्मत वालों को मिलता है